मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये खान सर का प्रैक्टिस सेट जो RBD पब्लिकेशन का आता है उसी का सेट है, जिसमें टोटल 27 सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर है। ये आप लोग को भी पता होगा। तो एग्जाम के लिए आप लोग जान चुके होंगे कि एग्जाम जो है जुलाई टेंटेटिव डेट माना गया, अब तक तो इसी तरह माना गया, लेकिन इस बार होने की संभावना ज्यादा इसलिए जताई जा रही है क्योंकि मौसम चुनाव का है, इसलिए संभावना ज्यादा है कि एग्जाम जुलाई में हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं है पर ऐसा कुछ संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी अपने जो कर रहे थे, बीच में कुछ बच्चों के स्टॉप हो गए थे, फिर से तैयारी में लग जाइए। और मैथ रीजनिंग का हम लाइव क्लासेस देंगे, इस पे तो ऐसे संभव नहीं है कि इस तरह का वीडियो में दे पाए। तो लाइव क्लासेस के लिए आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और जितना हो सके अधिक से अधिक आप मेरा सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मैं क्या करूंगा कि लाइव आऊंगा और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का क्लास दूंगा, जो चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल दूंगा। डायरेक्ट कोई सवाल सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 10/12/2018 में पूछा गया है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या रहा है? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम यानी सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। ये कब है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया है कि बिहार में जो साक्षरता दर है वो 63.8% है, और पूरे भारत की जो औसत साक्षरता दर है वो 74.4% है। पूरे भारत का औसत ले, ठीक है। तो इसी तरह से जो जानकारियां रहेगी और कई जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो हम आप लोग को बताते रहेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और 2011 की जनगणना को आप लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर मेरा करा। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध, उड़ीसा राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, किस देश ने महिला हॉकी एशियाई कप 2017 जीता है? किस देश ने महिला हॉकी एशियाई कप 2017 जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दीनबंधु स्वाधीन सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दीनबंधु स्वाधीन सभा का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है आत्मराय सेन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 7 नंबर। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? तो श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया। किसने किया? श्याम प्रसाद गुप्ता ने। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? तो मदर टेरेसा अवार्ड 2017 UNHRC को दिया गया। किसको? UNHRC को दिया गया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संगम योजना संबंधित है। संगम योजना किससे संबंधित है? तो संगम योजना ग्रामीण क्षेत्र से विकलांगों से, ग्रामीण क्षेत्रों से और विकलांगों से संबंधित है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ये होगा प्रागैतिहास। क्या होगा? प्रागैतिहास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रागैतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। 9 पासा। देखिए इसको 3 भाग में क्या क्या बांटा गया है?
तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है। कहाँ पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये तीनों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 18 से किसे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मण पई, किसे? लक्ष्मण पई को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन घटित होता है। किस दिन? अमावस्या के दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सूर्य ग्रहण लगने का रीजन क्या है? सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो और एक तरफ पृथ्वी हो और एक तरफ सूर्य हो, तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब लगता है सूर्य का ग्रहण लगता है, ठीक है। तब सूर्य का ग्रहण लगता है। और सूर्य और पृथ्वी, जब पृथ्वी बीच में चला जाता है और सूर्य एक तरफ होता है और चंद्रमा एक तरफ होता है, तब जो है कौन सा ग्रह होता है? तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिए इन बातों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर का रहा, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर प्रसिद्ध है। जैसलमेर शहर जो है पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर स्थित है। जैसलमेर का है पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर स्थित है, जिसे इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न मेरा 14 नंबर क्वेश्चन का रहा। 14 नंबर क्वेश्चन का किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई है? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में की गई है। राजस्थान के नागौर जिला में की गई थी, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिला में की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। पंडित नेहरू साहब उस प्रधानमंत्री, उसी के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, हमीरा बानो बेगम डैश की क्या थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। हमीरा बानो बेगम जो था कौन थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। किसकी थी? हुमायूं की पत्नी थी हमीरा बानो बेगम, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर मेरा करा, प्रथम पर्यावरणीय संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? ये कब पढ़ा था? 2002 में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न वो कहता है, दो, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा करा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो डुंगेश्वरी की पहाड़ियां बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, डुंगेश्वरी पहाड़ियां जो है कहाँ है? तो बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है ये मंदिर, डुंगेरिया पहाड़ियां, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न मेरा करा है 19 नंबर क्वेश्चन हमसे करा, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की 1923 ईस्वी में की गई थी। 1923 ईस्वी में। तो किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ठीक है। देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करा, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। क्या है? नगुल ट्रम है, ठीक है। और इसकी बात किया जाए तो इसकी पैसों की अगर बात करें तो भारत की मुद्रा रुपया और दोनों का मूल्य समान होता है। तो भारत का आपका रुपया है 100 और भूटान का नगुल ट्रम जो है 100, ये दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है, सेम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर का रहा है, गौल देश का नया नाम है। गौल देश का नया नाम क्या है? तो गौल देश का नया नाम जो है वो क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा ये जो है नीति आयोग है,
ये इसको चेंज कर दिया गया, नीति आयोग को कब इसका नाम बदल दिया गया, तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना की, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले यह योजना आयोग था, इसका नाम क्या था, योजना आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर का है, भारत में वर्ष 1516 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, तो भारत में लिंग अनुपात सबसे अच्छा जो है ईसाई धर्म में है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22/1949 को मुक्ति दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था, तो फ्रांस ने डेविस कप 2017 जीता था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है, 101.1 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, डम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। अगला प्रश्न बोले, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करा है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 243 जी से, अनुच्छेद 243 जी से है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न करा है, गणमान्य भारत विद पुस्तक 2017 किसने जीता, तो इसको जीता हिरोशी मारुई ने। किसने जीता, हिरोशी मारुई ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कहेगा, अगला प्रश्न मेरा है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, तो पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मत्स्य से संबंधित अगला क्वेश्चन आपका जो है, मत्स्य से संबंधित जॉर्जिया बैंक कहाँ अवस्थित है, तो मत्स्य से संबंधित जॉर्जिया बैंक नोवा स्कॉटिया
नोवा स्कोटिया, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सूरीनसर मानसर झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? सूरीनसर मानसर झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा करा 40 नंबर, पुनात सांगछू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो भूटान में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का परिणाम अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 42 नंबर मेरा जो क्वेश्चन है, 42 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, बिहार के वित्त मंत्री की कौन नियुक्ति करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को जो है नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 43 नंबर, ईडू सेट प्रक्षेपित किया गया। तो ईडू सेट जो है प्रक्षेपित किया गया तो 2004 में किया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये जो है ईडू सेट प्रक्षेपण किया गया था, किस लिए? यह शिक्षा उपग्रह है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, जो दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे हैं वहां शिक्षा की व्यवस्था करना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो अटलांटिक सागर तथा अटलांटिक सागर तट पर स्थित सेंट जॉन सिटी को प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैनकूवर सिटी से जोड़ती है। जिससे सेंट जॉन सिटी को वैनकूवर सिटी से जोड़ती है ये ट्रांस कैनेडियन, यानी कि ये जो है सेंट जॉन सिटी कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है वैनकूवर। समझ में आया? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। जर्मन और फ्रांस की सीमा रेखा, जर्मन और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मन और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है? मैग्नीनॉट रेखा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। मैग्नीनॉट रेखा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी और फ्रांस के बीच एक रक्षात्मक रेखा थी, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो था दोनों के बीच में एक रक्षात्मक रेखा थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन करा, वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में 31 है। ये जब क्वेश्चन था तब, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 थी। वर्तमान में इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर जानते हैं कितनी? 34 हो गया। कितना हो गया? 34 हो गया। तो जब तक क्वेश्चन था तब तक तो 31 था, लेकिन अभी तक 34 है। तो अब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो 34 दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये कब घोषित की गई? तो 1948 में की गई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप देखिएगा उस समय जो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तत्काल उद्योग मंत्री जब उस समय बने थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा यह औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। चलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। तो समुद्री चूहिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो काइटिन को जाना जाता है। ऑप्शन डी इज
राइट आंसर। कह रहा है काइटिन समुद्री मोलस्क का एक छोटा वर्ग, मोलस्क जो होता है समुद्री मोलस्क होता है उसका एक छोटा वर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 नंबर, किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने फेडरेशन कप 2017 जीता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लागू किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और सबसे कम समय के लिए भारत में राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू किया गया था? तो सबसे कम समय के 1995 में लागू किया गया था। 1995 में मात्र 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 डेज के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2012 में शुरू किया गया था, फरवरी 2012 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और जो है ओमान का ये सबसे बड़ा शहर भी है मस्कट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो देव पटेल ने 2017 गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता था। किसने जीता? देव पटेल ने जीता था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और देव पटेल की पहली फिल्म असलम डॉग मिलेनियर थी। ठीक है, असलम डॉग मिलेनियर थी देव पटेल की पहली फिल्म। देखिए अब क्या आया यहाँ, विज्ञान एवं गणित आया। तो विज्ञान का क्वेश्चन तो आपको देंगे, गणित का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको हमने बता चुका है, क्योंकि इस पे संभव नहीं हो पाती है। तो आप लोग जो है चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें, कि हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस आ सके, लाइव आप लोगों को दे सके क्लासेस। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है 56 में, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शल्य क्रिया पट्टियों के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा है 57 के बाद आइए 59 नंबर पे आते हैं। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो कहां स्थापित किया गया है? तो तिरुअनंतपुरम में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है, तो समूह कहा जाता है। क्या कहता है? समूह कहा जाता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 63 नंबर। कौन सा उत्तक को अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सी उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो हो जाएगा आपका पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। दाद रिंगवर्म होने का कारण है। दाद रिंगवर्म होने का क्या कारण है? तो दाद रिंगवर्म होने के कारण विषाणु है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 66 नंबर। सांड के शुक्राणु को रखते हैं। सांड के शुक्राणु को कहां रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो सबसे कम होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सेवेंटी 71 नंबर तो मैथ है। 72 नंबर पे आते हैं।
मूली एक उदाहरण है, किसकी है? तुर्क रूपी मूसलाजर, तुर्क रूपी मूसलाजर की ये उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम, सॉरी ओस्मियम होगा। क्या होगा? ओस्मियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का रहा, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत वाले इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का तार उसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा, क्या? प्रत्यावर्ती धारा में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? भोजन में उपस्थित जीवाणु क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो कौन सा एंजाइम है? तो वो हो जाएगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 84 आपका मैथ है। 5, 6, 7, 8, 9, 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचरित रोग है? कौन सा लैंगिक संचरित रोग है? तो लैंगिक संचरित रोग इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये है आपका सिफिलिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 15 ग्राम पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन करा, गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। ये गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना है? तो जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 95 नंबर है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 96 नंबर, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, चलिए पहले आते हैं ऊपर से। $97, $98 ये सब मैथ है आपका। 99, 100 भी मैथ है आपका। 101 पे आते हैं। कौन सी रासायनिक घटना है? इसमें रासायनिक घटना कौन सी है? तो दूध से दही का बनना ये क्या है? एक रासायनिक घटना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ, बाकी का जो है यही एक रासायनिक घटना है, बाकी सब ये क्या? भौतिक घटना, ये सब फिजिकल घटना है, ये तीनों बाकी। ठीक है, याद रखिएगा। अब स्रव तरंगे आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम या 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। एक मिनट, इसको जरा सही कर ले कि आपको पूरा दिख जाए। चलिए, अस्रव तरंगे की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ज से कम, यानी कि 20 हर्ज से कम जो साउंड रहेगा वो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अस्रव मतलब कि जो सुनाई ना दे। आइए नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड। किसका उपयोग किया था? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए 105 नंबर पे चलते हैं।
विद्युत मोटर एक परिवर्तन करने वाला युक्ति है। विद्युत मोटर जो है किसको परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है विद्युत मोटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। पूरे 105 नंबर में आपने देखा था जीके जी साइंस जो आया, उसके अलावा आपके पास मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आता है मानसिक क्षमता, आपका आता है 106 से जो है पूरा 150 तक रहेगा, यानी कि लगभग 45 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता चुका हूं, अब बार बार एक ही बात बोलना सही नहीं है। तो चलिए आप लोगों को जैसा लगता है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो से, चैनल से जुड़े रहिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। इस बार नौकरी ले लेनी है, एकदम उस पार पहुंच जाना है। चलिए।